अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर बात करूँगा। बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती हैं, नाम से ही ज़ाहिर है कंट्रोल, जिस ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे क्या हों, कंट्रोल्स में हों। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, ऐसे स्टेटमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, मतलब क्या हो, उनकी एग्जीक्यूशन हमारे क्या हो, कंट्रोल में हो। एग्जीक्यूशन कंट्रोल का क्या मतलब है, हमारी एग्जीक्यूशन क्या हो, किसी ना किसी एक स्पेसिफिक ऑर्डर में हो। ठीक है। और वो ऑर्डर कौन सा होगा, वो ऑर्डर जिसके अंदर हम अपने कोड को टाइप करेंगे या हम अपने कोड को राइट करेंगे। जब हम अपने कोड की जो 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 हमने कोड को राइट किया होगा, उस सीक्वेंस में हमारी एग्जीक्यूशन होगी, तो हमारा कोड जो होगा वो इजीली कंट्रोलेबल होगा। ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम आर एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर। मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रोग्राम मतलब हमारी हिदायत, हमारी प्रोग्राम की हिदायत आर एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट हो वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, इन ऑर्डर, इन द ऑर्डर, मतलब उस तरतीब में, इन विच दे आर रिटन, जिसके अंदर वो क्या है, लिखी गई हैं। मतलब अब मेरा प्रोग्राम है, लेट्स सपोज मेरा प्रोग्राम है ये वाला। ठीक है, H1P। वो ये कह रहा है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए उस सीक्वेंस में जिसमें वो लिखा गया है। ठीक है। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस सीक्वेंस में जिसमें वो क्या होगा, लिखा गया। मतलब पहले H1 है तो पहले H1 प्रिंट होगा, फिर P प्रिंट होगा, पैराग्राफ प्रिंट होगा, फिर ये वाला पैराग्राफ प्रिंट होगा, फिर अनऑर्डर लिस्ट प्रिंट होगी। ठीक है, फिर H2 प्रिंट होगा। मतलब जिस सीक्वेंस में आपका कोड रिटन है, उस सीक्वेंस में क्या होगा, आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। इस सीक्वेंस को, इस फ्लो को क्या कहते हैं आप, दिस इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल नाम से ही जाहिर है, सीक्वेंस से निकला है ये, तरतीब। इसका क्या मतलब है, तरतीब। वो तरतीब में मतलब है हमारा कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। इन सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड और एग्जीक्यूट मोर देन वंस। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में कोई भी स्टेटमेंट स्किप नहीं होती। मतलब क्या है, ऐसा नहीं होगा कि आपका पहला जो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उस पर पी टैग आपका क्या होगा, स्किप हो जाएगा और आपका यूएल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अगर आप इसको हाँ कमिट कर दोगे वो अलग बात है, वो तो फिर आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना सिस्टम। ठीक है, आपका कोड वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अगर आप इसे कमिट नहीं करोगे तो आपका कोड हमेशा सीक्वेंस में ही क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। और कोई भी स्टेटमेंट एक से ज़्यादा टाइम एग्जीक्यूट नहीं होते। नो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट मोर देन वंस। ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट की जावास्क्रिप्ट में दो मतलब है, इसको कैटेगरी दो एग्जाम में से क्या एग्जाम है इसकी, एक है कंडीशनल स्टेटमेंट और एक है लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है। आज मैं बात करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट की। बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट नाम से ही ज़ाहिर है, कंडीशनल वो स्टेटमेंट जो कंडीशन की बिना पर हो। कंडीशन क्या कहते हैं, शर्त। कंडीशन किसे कहते हैं, शर्त को। शर्त को। वो स्टेटमेंट जो एक कंडीशन की बेस पर हो, वो आपको क्या कहलाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाएगी। इससे आप डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। डिसीजन का क्या मतलब है, फैसला। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब है, फैसला। फैसला करने वाली स्टेटमेंट मतलब फैसला किसकी बिना पर होता है, जाहिर सी बात है किसी की ना किसी पैरामीटर्स की बिना पर होता है ना। तो ये आप इसे कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। और सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन का क्या मतलब है, चूज करना, सिलेक्ट करना। दो चीजें हैं, एक आपके पास एक चीज, दो चीजें आपके पास, दो में से आप कौन सी चीज सेलेक्ट कर रहे हो, ये आपकी क्या है, सिलेक्शन। इस चीज को आप क्या बोलेंगे, कंडीशनल कंडीशनल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट दैट आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट or ignore a statement or set of statement of the program on the basis of some condition। किसी कंडीशन की बिना पर कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना और कुछ स्टेटमेंट को इग्नोर करना क्या कहलाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट कहलाता है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे मार्क्स 40 आएंगे तो मैं पास होऊंगा, अगर मेरे नंबर 40 से कम होंगे तो मैं फेल होऊंगा। ठीक है, इसमें ठीक क्या है। है, कंडीशन है। कंडीशन लग। अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा आएंगे तो मैं पास होऊंगा। अब मैं क्या करूँगा, कंडीशन लगाऊंगा कि भाई अगर मेरे मार्क्स 40 से ज़्यादा हैं तो मुझे पास प्रिंट करवा दे, अगर 40 से कम है तो मुझे फेल प्रिंट करवा दे। अब क्या हो रहा है, अगर 40 से ज़्यादा होंगे तो 40 से ज़्यादा वाली कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट होगी, और मेरी 40 से कम वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। इग्नोर। ठीक हो गया, यही बात की है मैंने, हाँ। एग्जीक्यूट और इग्नोर। ठीक है, आप यस। समझ आ गए। हाँ जी। और अगर मेरे 40 से कम होंगे तो कम वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ज़्यादा वाली स्टेटमेंट मेरी क्या हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। इग्नोर। ठीक हो गया, बाकी ठीक आपको है। प्रैक्टिकली ये मज़ीद चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएंगी। A condition must be given with conditional statement। हमेशा कंडीशन
कंडीशन स्टेटमेंट के साथ दी जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आप आपने कोई कंडीशन स्टेटमेंट ही बनानी है ना, चाहे आप इफ़ बनाएँ, इफ़ एल्स, ये इसके आगे मैं टाइप बताने वाला हूँ इसकी, जिसके अंदर आपकी इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट बेसिकली कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही हैं। द कंप्यूटर दैट गिवन कंडीशन इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर जो कंप्यूटर ने उसे कंडीशन दी है अगर वो ट्रू होती है तो द सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर द सिलेक्शन स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। मतलब फिर कौन सी, अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपके आपका कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा? ट्रू, वो कोड जो आपने ट्रू के ब्लॉक में लिखा हुआ होगा। ठीक है, मतलब आपका कोड ट्रू हो तो ये चले, आप ये चाहते हो तो वो चलेगा, अगर आपका कोड फॉल्स हो जाए तो वो चले, तो आपका वो वाला काम होगा। ठीक है, द सेट ऑफ स्टेटमेंट अंडर द सिलेक्शन स्टेटमेंट, मतलब सिलेक्शन स्टेटमेंट हम किसे बोल रहे हैं? अपने इफ एल्स को। इफ एल्स आगे मैं आपको बताऊंगा इफ एल्स क्या होती है। ठीक है, इफ का मतलब अभी आप समझ लें, अगर अगर ये हो जाए तो ये हो, अगर ये हो जाए तो ये हो, अदरवाइज इट इज इग्नोर्ड। मतलब ये मैंने अभी आपको जैसे पहले बताया, अगर मेरे नंबर 40 से ज़्यादा हैं तो मैं मुझे पास दिखाए, अगर 40 से कम है तो फेल दिखाए। तो 40 से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और कम वाली इग्नोर हो जाएगी। 40 से कम होंगे तो कम वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी और ज़्यादा वाली इग्नोर हो जाएगी। सिंपल है। जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट: इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अब आने वाले लेक्चर में मैं आपको इफ स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल्ड लेक्चर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।